श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक है 8वां और 9वां। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। 9वां है प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। जो ज्ञानवान है, ज्ञान मार्गी हैं, सांख्य योगी हैं, वो किस प्रकार से सोचते हैं कि वे कर्ता होते हुए भी अकर्ता रहते हैं, कर्म करते हुए भी उनके कर्म अकर्म होते हैं। वे शरीर के भी जितने क्रियाएं हैं उन सब को वह प्रकृति के द्वारा होता हुआ ही मानते हैं। तत्ववेता योग युक्त, जिसकी पीछे चर्चा हुई है, योग युक्त तो विशुद्धात्मा, विदितात्मा, जितेंद्रिय, ये लक्षण बताए थे। तो तत्ववेत्ता योग युक्त मनुष्य जिसने परमात्मा का अनुभव किया है, ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता, देखता हुआ, यानी पश्यन देखता हुआ, श्रवण सुनता हुआ, स्पर्शन स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ, असनन खाता हुआ, गच्छन जाता हुआ, स्वपन स्वप्न देखता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ, और नीचे की पंक्ति में कहते हैं प्रलपन विलाप करता हुआ, विसर्जन त्यागता हुआ, ग्रहणन ग्रहण करता हुआ, उन्मिषण पलक उठाता हुआ, आंखें खोलता हुआ, निमिषण पलक मूंदता हुआ, अपि माने भी, ये सब इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, इंद्रियां इंद्रियों में वर्त रही हैं, ऐसा वह सोचता है, ऐसा उसे मानना चाहिए। तो पढ़ते हैं अर्थ। तत्ववेत्ता योग युक्त मनुष्य ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता, स्वप्न देखता हुआ, प्रलाप करता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, पलक खोलता हुआ, पलक बंद करता हुआ, ये सब भी इंद्रियां इंद्रियों के विषय में वर्त रही हैं, ऐसी ही धारणा रखते हैं, ऐसा ही वे सोचते हैं। तत्ववेत्ता जिसने परमात्मा को जाना है, अपने तत्व को जाना है, अपनी आत्मा को जाना है, उन्हें तत्वदर्शी तत्ववेत्ता यही
पुकारते हैं, इसी तरह से उनका परिचय देते हैं। तो तत्ववेत्ता योग युक्त जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है व्यक्ति ऐसा माने, ऐसा विचार करे। यह साधना के लिए कहा गया है कि उसे यही सोचना चाहिए। जो तत्वदर्शी हैं, तत्व को जानने वाले हैं, अपने को जानने वाले हैं कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, ऐसे व्यक्ति को ऐसा ही मानना चाहिए। सिद्धावस्था में तो मानना नहीं होता है। कहते हैं जो इस मार्ग पर चल रहा है उसे ऐसा ही सोचना चाहिए, और जब वो सिद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है, यानी परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, तब तो मानने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो तो स्वयं अनुभव में रहता है। उसके एक क्षण के लिए भी वो उसका विस्मरण नहीं होता है कि मैं कौन हूँ। तब मानने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, तत्व को जानने की चेष्टा है, लालसा है, तो उनके अंदर ऐसी धारणा होनी चाहिए। सिद्धावस्था में तो मानना नहीं होता, धारणा रखनी नहीं होती है, यह तो उसकी सतत अनुभूति होती है। अतः ऐसा कहा है। अतः इस मार्ग पर चलने वाला इस प्रकार की धारणा बनाए। कौन से मार्ग पर? ज्ञान के मार्ग पर, जिसमें विवेक की प्रधानता है, जिसे सांख्य योग भी कहते हैं। तो उसे ऐसे मन में अपने विचार बनाते रहना चाहिए। ये धारणा पुष्ट करते रहना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं। एक इंद्री दूसरे इंद्री ने बरत रही है। मुंह ने कहा, कान ने सुना, हाथ ने दिया, इस हाथ ने दिया, दूसरे हाथ ने लिया। तो इस प्रकार ऐसा सोचना चाहिए कि यह मेरा कार्य नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे तो हाथ ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता, केवल देख सकता हूँ, साक्षी हूँ, मेरे पास तो केवल आँख है, दृष्टा हूँ। तो मन की स्थिर वृत्ति ही धारणा है। धारणा किसे कहते हैं? स्थिर वृत्ति जो बदलती नहीं है, स्थिर सोच कि मैं कौन हूँ, एक क्षण के लिए भी वो भ्रमित नहीं होता है। ऐसी धारणा उसकी सदैव बनी रहनी चाहिए, बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। वो धारणा क्या हो? कौन सी धारणा रखनी चाहिए? नैव किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो यह धारणा रखनी चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। यह धारणा सदैव बनाए रखना चाहिए, इसकी स्थिरता को। मैं आत्मसत्ता हूँ, वो तत्व तो मन बुद्धि से अतीत है, परे है। आत्मा तो मन बुद्धि से परे है। मन बुद्धि तो जड़ है और आत्मा तो चेतन है। वो परा प्रकृति है, आत्मा परमात्मा का अंश है, और ये मन बुद्धि इंद्रियां आदि ये सब अपरा प्रकृति है, जो अनित्य है, परिवर्तनशील है। यह सांख्य का दृष्टिकोण है। सांख्य के लोगों को ऐसा ही विचार रखना चाहिए, जिनमें विवेक प्रधान होता है। जैसा कि पहले कहा, पुरुष अकर्ता है। पुरुष यानी दो तत्व हैं इस शरीर में, एक पुरुष है और एक प्रकृति है। जो पुरुष है वो आत्मा का संबोधन है, और प्रकृति ये देह का है। तो मैं पुरुष हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ। प्रकृति में कर्म होता है, जितनी भी गतियाँ होती हैं, हाथ का काम है देखना, मुंह का काम है बोलना, स्वाद लेना, आँख का काम है देखना, कभी देखती कभी नहीं देखती, कभी आंखें बंद करती कभी खोलती है। तो ये सब प्रकृति में क्रिया होती है, गति होती है, बदलती रहती है प्रकृति। आज कुछ सोचते हैं, कल कुछ सोचते हैं। आज बुद्धि किसी चीज़ को कहती है ठीक है, फिर आगे और विकास होता है तो फिर वो कहती नहीं, वो ठीक नहीं था, अब ठीक है। ऐसे बदलती रहती है, परिवर्तनशील है, उसका रूपांतर होता रहता है, गतिशील है, परिवर्तन होता है। जब बच्चा नया आता है तो कैसा होता है, धीरे 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 उसका कैसा रूप रंग हो जाता है, हर वस्तु में, हर पदार्थ में।
बस यही दृष्टिकोण दृढ़ करने का आदेश किया गया है जो सांख्य योगियों के लिए। इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरतती हैं, जैसा कि अभी कहा, इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरतती हैं। हाथ ने इसने दिया उसने लिया, एक ने कहा दूसरे ने जवाब दिया, वो भी इंद्री, इसकी भी इंद्री और दूसरे की भी इंद्री, इंद्री इंद्रियों में बरत रही। गुण गुण में बरत रहे, गुण भी हम कह सकते हैं, प्रकृति का कार्य है। गुण गुण में बरतते हैं, यानी किसी के अंदर सतो गुण है तो वो अपने भाव से कहता है, और दूसरे के अंदर कौन से गुण है, रजोगुण है या तमोगुण है, तो वो उसको उस भाव से बरतता है, उसको स्वीकार करता है और उसी अनुसार व्यवहार करता है। तो गुण गुण के अनुसार बरत रहे। सब में अलग अलग गुण प्रभावी होते हैं, और एक व्यक्ति में भी एक समय में कौन सा गुण प्रभावित होता है, कुछ समय बाद फिर दूसरा प्रभावित हो जाता है, उसमें भी बदलते रहते हैं। और अन्य व्यक्तियों में भी सब में अलग अलग गुण है सभी के, तो गुणों की समानता नहीं, रहते तीनों हैं लेकिन हर एक एक में भिन्न मात्रा में होते हैं। इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरतती हैं। इंद्रियों के विषय, रूप आंख का विषय है, क्या है? इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरतती हैं, विषय में, अपने विषय में बरतती हैं। आंख का विषय क्या है? रूप है, वो रूप देखती है, वो अपने विषय में बरत रही है। कान का है, शब्द है, वो शब्द सुनता है। तो अपने अपने विषय की ओर ये दौड़ती हैं और उन्हें ही स्वीकार करती हैं, ग्रहण करती हैं। आँख का काम जो रूप है देखना, वो कान का काम नहीं कर सकता, वो सब अपने अपने विषय में ही बरतेंगे। जिह्वा का काम रस है तो वो जिह्वा ही करेगी, आँख नहीं कर सकते। तो इंद्रियां अपने अपने विषय में बरतती हैं। आँख का देखना और उसका विषय में विचरण, आँख का काम देखना है और अपने विषय में विचरण करती है। वो अपने विषय रूप में ही देख, उसका काम है, वो रूप देखती है, वो सुन नहीं सकती है। इंद्री प्रकृति का अंश है, बिल्कुल ये सभी प्रकृति के तत्व हैं। जितना गोचर दृष्टि जहाँ लग जाए सो सब माया, जानो भाई। जो कुछ भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो सब प्रकृति है। तो इंद्रियां प्रकृति का अंश है, ये शरीर ही पूरा प्रकृति का अंश है। रूप भी प्रकृति ही है। कुछ दिख रहा है, पेड़ पौधा मनुष्य, वो सब भी तो प्रकृति है। तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं दृश्य, वो भी प्रकृति है, और देखने जो आँख है देख रही है वो भी प्रकृति है। तो प्रकृति प्रकृति में बरत रही है। अतः प्रकृति का ही प्रकृति में खेल है। यही गुणों का गुणों में बरतना है। चाहे प्रकृति प्रकृति में बरत रहे, गुण गुण में बरत रहे, इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरत रहे, बात सब एक ही। आत्म तत्व तो प्रकृति से न्यारा है। ये पुरुष है और वो प्रकृति है। जो संसार है वो प्रकृति है और जो आत्म तत्व है वो पुरुष है। एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है। तो क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र यह शरीर है और क्षेत्रज्ञ जो इसके विषय में जानता है, इसको जानने वाला है, वो क्षेत्रज्ञ है, वो है आत्मा। तो आत्म तत्व तो प्रकृति से न्यारा है, अलग है, उसके गुण भी अलग है। वो क्रिया प्रतिक्रिया से रहित है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती, वो कुछ नहीं करता। वो इस सारे खेल का दृष्टा है, देखने वाला है। जैसे चित्रपट में सब हो रहा है, हम वहाँ उसमें जाके कुछ कर नहीं सकते हैं। सिनेमा जो पर्दे पे आता है, हम तो खाली देखने मात्र का कार्य कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ऐसे आत्मा भी दृष्टा है। संसार में सब दृश्य बदल रहे, आ रहे हैं, जा रहे हैं। यह दृष्टिकोण बन जाने से व्यक्ति कर्तृत्व से रहित हो जाता है। जब ये दृष्टि हो जाती है हमारी साधक की कि मैं कुछ नहीं करता,
प्रकृति में बरत रही है, जैसा कि अभी कहा है, तो वह फिर करते हुए भी अकर्ता होता है। उसमें कर्तृत्व का बंधन नहीं होता, संस्कार नहीं बनाता। वो व्यक्ति कर्तृत्व से रहित हो जाता है, करने के भाव से रहित हो जाता है। यह सांख्य योग का स्थिर साक्षित्व है। तो यही साक्षी भाव सांख्य योग में विद्यमान रहना चाहिए कि मैं साक्षी हूँ। वास्तव में कर्मयोग का विशुद्ध सिद्धांत, जिसकी चर्चा दूसरे तथा तीसरे अध्याय में हुई है, दूसरे अध्याय में भी भगवान ने योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय ये सब कहा है, इसकी भी चर्चा की है। कर्मयोग की आरंभ किया है थोड़ा, फिर तीसरे में और उसका विस्तार बताया कि क्या है, कैसे करना चाहिए कर्म को। यज्ञार्थार्थ कर्मणो नियत लोको यम बंधना, यज्ञ के निमित्त कर्म करना चाहिए, त्याग के निमित्त कर्म करना चाहिए, आसक्ति का त्याग, अहंकार का त्याग। ऐसे फिर चौथे में और विस्तार से बताया, कर्म ब्रह्मार्पण कह दिया और कर्म की बहुत ही विस्तृत व्याख्या की। कर्म क्या है या कर्म क्या है, विकर्म क्या है, सब कुछ बताया। इस प्रकार से चतुर्थ अध्याय में दृष्टिकोण को और ऊंचा उठा दिया। क्या कर दिया कि ब्रह्मार्पण योग है, ऐसा करो। पहले तो निष्काम कर्म योग बताया दूसरे अध्याय में कि कामना से रहित होकर के कर्म करो, और यहाँ चौथे अध्याय में कह दिया कि कर्म ब्रह्मार्पण, अपने कर्म को ब्रह्म को अर्पित करके करो, परमात्मा के लिए करो। और दृष्टिकोण उसी कर्म को और ऊंचे दृष्टिकोण से बता दिया। पुरुषोत्तम योग जो गीता का मौलिक सिद्धांत है, ये परमात्मा से जुड़कर करो, यही गीता बताती है। कर्म का तुम त्याग कर ही नहीं सकते, तो कैसे कर्म करना है कि बंधन से रहित हो जाए। तो पुरुषोत्तम योग परमात्मा से जुड़कर करो, ब्रह्म से जुड़कर करो, उसके लिए करो। उस पर आश्रित है कर्म ब्रह्मार्पण योग, किस पर? परमात्मा पर, जिसमें कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पण का उपदेश है। यही बताया गया है गीता में कि अपने कर्म को उसके चरणों में पूजा की फूल की भांति अर्पित कर दो। कुछ अलग से विशेष करने की जरूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं रहो, जो करते हो वही करो, बस जरा सा दृष्टिकोण बदल दो, सब पूजा पाठ हो जाएगा, सब पूजा पाठ हो जाएगा जो हमारे कर्तव्य कर्म है। उसके लिए अलग से मंदिर में घंटा बजाने की, ज्योति जलाएं कि वहाँ जाके परिक्रमा करें, क्या क्या करें, सब कुछ कर सकते हो, करो, नहीं करते हो कोई नहीं बात। आप घर बैठे ही मन चंगा तो कठौती में गंगा, सर्वत्र परमात्मा है। कर्तव्य कर्म करते हुए बस परमेश्वर का ध्यान रखो। यहाँ भगवान ने सांख्य सिद्धांत के अनुकूल साधना कही है। क्या कही? वही जो कि देखता हुआ, सुनता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ आदि आदि जो क्रियाएं हैं सब करता हुआ, यही समझे कि इंद्रियां इंद्रियों में बरत रहे, यही सांख्य सिद्धांत है। और जो कर्मयोगी है, कर्मयोग है, वो इस प्रकार से बंधन से रहित होता है, कर्म ब्रह्मार्पण योग से, भगवान के लिए, भगवान के लिए, ब्रह्म के लिए, सब उसी की सेवा। दोनों दृष्टिकोण से कर्तृत्व का भाव समाप्त हो जाता है। साथ ही उस ऊंचे दृष्टिकोण की साधना भी कही है। दोनों बात कही है, सांख्य योग की भी बात कही है और गीता में। और ऊंचा दृष्टिकोण क्या है कर्म के प्रति? ब्रह्मार्पण योग। दोनों बात कही है। अभी 10वां श्लोक आएगा, इसी के लिए आएगा। देखिए नीचे 10वां श्लोक आ गया। हाँ, तो बताया है उसमें कि जैसे कमल का पत्ता जल में नहीं लिपायमान होता, ऐसे ही ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। ब्रह्म के आधान करके उसके लिए कर्म करो।
उसको और विस्तार से बताया। भगवान किसी दर्शन से नितांत बंधे हो ऐसा नहीं है कि यही वाला सांख्य योग ही करना है, ज्ञान मार्ग पर ही चलना है, हठ योग ही करना है। कितने योग हैं, तो ये नहीं कि यही करना है, नहीं। कर्म योग लुप्त प्राय हो गया था, जो कि बहुत सुगम और सरल साधन है कल्याण के लिए। तो उसकी स्थापना के लिए भगवान यहाँ पर उसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। क्या क्या करता हुआ इस साक्षित्व का अभ्यास करे। कैसे साक्षी भाव होगा, क्या क्या करता हुआ। सभी इंद्रियों के व्यापार की चर्चा की है इसमें। हमारी इंद्रियां क्या क्या करती हैं, देखती हैं, सुनती हैं, चलती हैं, फिरती हैं, क्या क्या सब जो क्रियाएं होती हैं सब इंद्रियों के द्वारा होती हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। देखना, सुनना, छूना आदि आदि। सोता हुआ भी इस साक्षित वृत्ति को, इस अकर्तृत्व धारणा को बनाए रखे। मैं नहीं सो रहा हूँ, ये शरीर विश्राम कर रहा है। सोते में प्राय विस्मृत होती है, परंतु साधक को तो सोते में भी सजग होना होगा। यह सोना मन का खेल है, मन शांत हो रहा। आत्मा सोता नहीं, केवल मन का लय होता है, यह प्रकृति का खेल है। श्वास तक लेने में भी यह धारणा रहे कि यह तो प्राणों की गति मात्र है, ये प्राण है, वायु है, सब अपनी अपनी क्रिया कर रही हैं। शरीर का धर्म है ये करना। एक श्वास आती है, दूसरी जाती है, और अनेक प्रकार की वायु हैं जो हमारे शरीर को संचालित करती हैं। मलमूत्र उन्हीं वायु के द्वारा निकलता है, खांसी उन्हीं के द्वारा आती, छींक उन्हीं के द्वारा होता है। हमारा जो गले से जो पदार्थ हम खाते हैं जो अंदर जाता है उसको रस अलग करता है, और जो तत्व है उसको अलग करता है। ये सब कार्य सब वायु के द्वारा, 10 वायु हैं, तो ये सब अपना अपना कार्य करती है। तो श्वास तक लेने में यह धारणा रहे कि यह तो प्राणों की गति मात्र है, आत्मा तो इनका साक्षी मात्र है। मैं श्वास नहीं लेता, प्राण का आना जाना होता है, वायु का आना जाना होता है, इससे शरीर चलता है, इससे हमारा रक्त का संचार होता है, सब शरीर में घूमता है वायु के द्वारा। प्रलाप करता हुआ भी जब रोता है, जैसे प्रलाप कर रहा है, उसमें भी व्यक्ति खो न जाए, साक्षित्व को बनाए रखे। ये सब सांख्यों के लिए है। दुख में व्यक्ति बह जाता है, ये सब करना पड़ता है उनको। और जो कर्मियों की साधना है, प्रभु को समर्पित करके किया जाता है, उसमें सब स्वतः ही ये भाव बना रहता है। और इसमें सांख्य मार्ग में, ज्ञान मार्ग में बनाए रखने की आवश्यकता होती है, विवेक की प्रधानता है। और जो हमारा भक्ति का मार्ग है उसमें सब स्वतः ही ये भाव जागृत होता चला जाता है। सर्वत्र ब्रह्म को ही देखता है, उसी की लीला देखता है, और इस प्रकार से वो कर्तृत्व से रहित होता है। दुख में व्यक्ति बह जाता है, कोई परेशानी आती, प्रतिकूलता आती, सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है, साक्षित्व भाव लुप्त हो जाया करता है। जब विवेक की प्रधानता कम होती है तब ऐसा होता है। अतः उसका भी स्मरण किया है कि रोते में भी व्यक्ति जब बहुत भारी दुख आ जाता है तो सब भूल जाता है। तो उसमें भी बताया है कि प्रलाप करता हुआ भी सजग रहे, रोते में भी ये याद रहे कि आत्मा नहीं रोता है, उसे क्या दुख और क्या सुख, ये तो मन की स्थितियां हैं, सुखी और दुखी होना, और मन और आत्मा तो अलग अलग है। यह तो मन के धर्म है जो कि प्रकृति है। त्याग करते हुए भी न भूलना होगा, त्याग की भी बात आई, विसर्जन, ग्रहणन, कुछ देता हुआ, कुछ लेता हुआ, त्याग में भी अहंकार आ जाता है। मैंने ये छोड़ दिया, मैंने तो काम छोड़ दिया, क्रोध छोड़ दिया, इसका भी अहंकार। त्याग करते हुए भी न भूलना और ग्रहण करते हुए भी न भूलना होगा। जो त्याग करता हुआ सोचता है
मैं त्याग करता हूँ, वो त्याग के कर्म से लिपायमान हो जाता है, त्याग से बन जाए, ये अहंकार आ जाता है, मैं त्यागी हूँ। उसके लिए त्याग बंधन है। वो प्रकृति के धर्म को अपने पर आरोपित कर लेता है, मैं तो कुछ करता ही नहीं, तो त्यागी कहाँ से, मैंने त्याग कहाँ से किया, ये तो सब प्रकृति करती है। अतः कर्म पास में बंध रहा है। ग्रहण करने में जो ग्रहण करने वाला बन जाता है वो भी पकड़ में आ जाता है। दोनों ही बातें हैं, त्याग करता हुआ भी सजग रहे, ग्रहण करता हुआ भी। मैंने बड़े सद्गुण ग्रहण किए हैं, सब कुछ ग्रहण किया है जो गुरुदेव ने बताया है। कहाँ ग्रहण किया है, सब उसकी कृपा से हुआ है। जो भी सद्गुण हमारे अंदर दिखाई देते हैं हमें, तो वो सब हमारे ग्रहण करने से नहीं है, वो तो सब प्रभु की कृपा से ही हुआ। वो भी पकड़ में आ जाता है, ग्रहण करता हुआ भी। प्रकृति की वो भी पकड़ में आ जाता है, प्रकृति के बंधन में बन जाता है। ग्रहण करना और त्याग करना ये प्रकृतिगत चेष्टाएं हैं। दूसरे के काम को अपना समझ लेना और अपनी वाहवाही समझना, तो ये तो बेईमानी है ना। फिर उसका भुगतान हमें करना पड़ता है। कहाँ करना पड़ता है, यहीं आके करना पड़ता है। तो ये चक्कर खत्म नहीं होता। आत्मा न छोड़ता है और ना पकड़ता है। जब वो कुछ करता ही नहीं तो क्या छोड़ेगा, क्या पकड़ेगा, उसके हाथ ही नहीं है। यदि यह रहस्य समझ में आ जाए तो न कुछ पकड़ने को रहता है और न छोड़ने को रहता है। त्याग का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। हिंसा, अहिंसा, हानि, लाभ, राग, द्वेष आदि सभी तो प्रकृति ही में हैं। तो जो भी क्रियाएं होती हैं सब कुछ मिला है, छूटने के लिए मिला है। एक से मिलता है दूसरे के पास जाता है। तो इस प्रकार जो भी ये गुण है, जो भी ये प्राप्ति है, वो सब प्रकृति में ही पाना और छोड़ना होता है। क्या लें और क्या ना लें, राग द्वेष भी ये सब बुद्धि में होते, हृदय में होते। इसी बात को लेकर तो योग वशिष्ठ सुनाने पर जब श्री राम गृह त्याग की सोचने लगे तो वशिष्ठ जी ने कहा, कैसा त्याग, तुम तो अकर्ता हो, क्यों कर त्याग, किसका त्याग। इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहार में सांख्य सिद्धांत हमें ठीक उसी जगह पहुंचा देता है जहां भक्ति का योग ले जाता है। वहां भी सब कुछ छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता है, यहाँ छोड़ना पड़ता है। तो जब तक छोड़ने का भाव है तब तक पकड़े हुए हैं, जब छूट जाता है तब समझो बंधन से छूट गए। फिर छोड़ने और पकड़ने के लिए कुछ नहीं रहता। तो ये सांख्य योग भी वहीं पहुंचा देता है, वही आंतरिक स्थित कर देता है जो भक्ति योग करता है। जहाँ है वहीं रहना होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसी स्थान पर रहते हुए अपनी आसक्ति, अहंकार, मोह, क्रोध आदि विकारों को शांत करना, उसी स्थिति को स्वीकार करना होगा। वह त्याग तो निरर्थक है, दिखावा है, मदारी का खेल है। थर्मामीटर ही नहीं रहेगा हमारे पास तो हम नापेंगे काय से। घर गृहस्थी में तो पता लगता है रह करके कि कहाँ दुख हुआ, कहाँ हम फूल रहे सुख के मारे, कहाँ अपमान है। इस तरह से हम हानि में कितना दुखी होते हैं, पाने में कितना खुश होते हैं, ये सब हमारे पास पहचान होती है घर गृहस्थी में रह के। जबकि हमें सम रहना है तो हम अपनी स्थिति को माप सकते हैं। वह त्याग तो निरर्थक है। यह विवेक कर्तत्व विवेक कितना व्याप्त हो जाए जीवन में, इसका परिचय देते हैं। क्या देते हैं?
उन्मिषन् निमिषन्नपि, कि इतनी छोटी सी भी बात जो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, इसको भी प्रकृति में ही जानना चाहिए। पलक का गिरना और पलक का उठना, ये भी प्रकृति का कार्य है। तो जबकि हम जो कुछ देखते हैं सुनते, ये तो कुछ अपने हाथ पे रहता है, क्या देखना क्या नहीं, लेकिन पलक गिरना और उठना, इससे इसकी गुणता का परिचय मिलता है सांख्य योग की, कि इसका परिचय देते हैं। उन्मिषन् निमिषन्नपि, पलक उठाते और डालते हुए भी न भूले कि मैं कुछ नहीं करता, ये प्रकृति ही कर रही है। तो यह साक्षित्व की सांख्य आश्रित विवेक मूलक साधना है। जो सांख्य सिद्धांत के अनुयायी हैं, वे इस प्रकार साधन करते हुए नैष्कर्म को लाभ कर सकते हैं। उनकी इस प्रकार से साधना चलती है, विवेक पर आश्रित रहती है। अब आगे जो 10वां श्लोक होगा, उसमें भक्ति मिश्रित हमारी कर्मयोग की साधना का भगवान ने इस पर विशेष महत्व दे करके हम सबको इसके बारे में बताया है कि ये सुगम और सरल है। ऐसे इस प्रकार करते हुए हम अपना कल्याण आसानी से सुगमता से कर सकते हैं। वो 10वां श्लोक अगले सत्र में कल पुनः फिर आरंभ करेंगे। श्री राम।